शक्ति प्रदान की। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर वे आंखें फाड़ फाड़ कर देवी उमा की ओर देखने लगे। वे सोचने लगे कि भगवान शिव के साथ यह सर्वांग सुंदरी कौन है। इसने ऐसा कौन सा तप किया है जो इससे भगवान शिव की कृपा से उनका सामीप्य, रूप और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे देवी उमा को निरंतर देखते जा रहे थे। देवी को घूरने के कारण उनकी बाईं आंख फूट गई। शिवजी ने उमा से कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है। यह तुम्हारे तप बल को जानने की कोशिश कर रहा है। फिर भगवान शिव ने कुबेर से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम समस्त निधियों और गूढ़ शक्तियों के स्वामी हो जाओ। सुव्रतों, यक्षों और किन्नरों के अधिपति होकर धन के दाता बनो। मेरी तुमसे सदा मित्रता रहेगी और मैं तुम्हारे पास सदा निवास करूँगा, अर्थात तुम्हारे स्थान अलकापुरी के पास ही मैं निवास करूँगा। कुबेर, अब तुम अपनी माता उमा के चरणों में प्रणाम करो। यही तुम्हारी माता हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भगवान शिव ने देवी से कहा, हे देवी, यह आपके पुत्र के समान है। इस पर अपनी कृपा करो। यह सुनकर उमा देवी बोली, वत्स, तुम्हारी भगवान शिव में सदैव निर्मल भक्ति बनी रहे। बाईं आंख फूट जाने पर तुम एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर तुम्हें प्रदान किए हैं वे सुलभ हैं। मेरे रूप से ईर्ष्या के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो गए। कुबेर को वर देकर भगवान शिव और देवी उमा अपने धाम को चले गए। इस प्रकार भगवान शिव और कुबेर में मित्रता हुई और वे अलकापुरी के निकट कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी, आप धन्य हैं। आपने मुझ पर कृपा कर मुझे इस अमृत कथा के बारे में बताया है। निश्चय ही शिव भक्ति दुखों को दूर कर समस्त सुख प्रदान करने वाली है। अध्याय संख्या 20। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद मुनि, कुबेर के कैलाश पर्वत पर तप करने से वहाँ पर भगवान शिव का शुभागमन हुआ। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब निधिपति होने का वर देकर अंतर्धान हो गए, तब उनके मन में विचार आया कि मैं अपने रुद्र रूप में, जिसका जन्म ब्रह्मा जी के ललाट से हुआ है और जो संहारक है, कैलाश पर्वत पर निवास करूँगा।